Hello everyone, I welcome you all to today's session. I am Shell, your educator on CSI NET Life Science category, and in today's session we will talk about common 10 mistakes which students make while managing CSI NET syllabus or while preparing for CSI NET. Let's begin. So the first mistake is students try to complete the whole syllabus. This is the biggest problem with students. See, लाइफ साइंस में 13 यूनिट्स है सिलेबस में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 13 के 13 यूनिट्स अगर मैंने कवर कर लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, वो ऐसा सोचते हैं खाली। मैं सारे क्वेश्चंस कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अगर कुछ नहीं भी आया तो चलेगा क्योंकि मैं तो सब कुछ पढ़ लिया हूँ या पढ़ ली हूँ, सो इट विल बेनिफिट मी। लेकिन ये सबसे बड़ा रॉन्ग स्टेप है। आप पहली बात तो पूरा सिलेबस कर ही नहीं पाएंगे, सेकेंड अगर आपने कर भी लिया तो वो अच्छे से नहीं होगा। यहाँ पे क्वालिटी मैटर करेगा, यहाँ पे या कहीं पे भी क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। आपको क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना है, आपको क्वालिटी के पीछे जाना है। आपको 13 यूनिट से सिलेबस, अगर बात करें लाइफ साइंस की, तो 13 यूनिट से आपको एक लिस्ट बनाना है जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो आप अच्छे से एमएससी में पढ़े हैं या जिन यूनिट्स के बारे में आपको नॉलेज है, पहला बैकग्राउंड है पहले से, उसके बारे में कॉन्सेप्ट है, उसका लिस्ट बनाइए। जो आपको पसंद है उसका लिस्ट बनाइए, उसमें इम्पॉर्टेंट यूनिट्स भी इंक्लूड कीजिए, भले वो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स आपको इतना पसंद ना हो या इतना ज़्यादा उसके बारे में ना पता हो। वो लिस्ट में आपके इम्पॉर्टेंट यूनिट्स एंड जो कॉन्सेप्ट आपके पास है पहले से, वो उसकी लिस्ट बनाइए। सबके सब करने की ज़रूरत नहीं है, 6 to 7 यूनिट्स आर मोर देन इनफ। 6 to 7 यूनिट्स आप अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छे से। अगर 6 to 7 यूनिट्स आपने कर लिए, रिविजन, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। बस इन्हीं को ही अच्छे से रिवाइज करके 2-3 बार चले जाइए। तो वो जो लिस्ट होगी उसमें होगा आपका, जिसका कॉन्सेप्ट आपके पास है ऑलरेडी एमएससी बीएससी में। जो चीज़ें नहीं हैं उसे मत स्टार्ट कीजिए, जो ऑलरेडी आप जानते हैं और जो आपको पसंद है एंड जो इम्पोर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट्स याद रख के आप एक लिस्ट बनाइए, उसे ही फॉलो कीजिए। ये वाली पहली प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएगी एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। द सेकेंड प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स इज नो प्रॉपर प्लानिंग एंड एज अ रिजल्ट केओटिक प्रिपरेशन। कुछ प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, ना वो नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो मैं बहुत बार बोली हूँ, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको एग्जाम का डेट पता है या आइडिया है तो नंबर ऑफ डेज आपके सामने होने चाहिए। आपके पास कितने समय है, कितने वीक्स है आपके पास, कितने मंथ्स है आपके पास, तो प्रॉपर आपके पास टाइम पता होना चाहिए कितना है आपके पास। उस टाइम को यूज़ करके आप कब क्या करेंगे, ये आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब नहीं करते हैं, वो बस रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं, किसी एक चैप्टर को उठाते हैं, पढ़ते हैं, फिर एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं। इस तरह से करने से कभी प्रिपरेशन नहीं होगी। आपके पास नंबर ऑफ डेज, आपका डेडलाइन होना चाहिए। उसमें भी, वो नंबर ऑफ डेज में भी आपको पर्टिकुलरली उसे डिवाइड करना पड़ेगा यूनिट वाइज नंबर ऑफ डेज को। लेट्स सपोज 100 डेज हैं अगर आपके पास एग्जाम से पहले, इन 100 डेज को आप 7 यूनिट्स के लिए कैसे निकालेंगे, या 6 यूनिट्स आपने शॉर्टलिस्ट किए, ये 100 यूनिट्स को आप 6 यूनिट्स में, 100 डेज को आप ये 6 यूनिट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, रिवीजन के लिए कितना टाइम रखेंगे, फाइनल रिवीजन के लिए कितना टाइम रखेंगे, क्योंकि रिवीजन 2 तरह की है, एक फाइनल होती है और एक इंटरमीडिएट। बीच में भी आपको रिवीजन चाहिए होता है वीकली बेसिस पे, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज नहीं करेंगे, मिनिमम 3 बार, तो आप वो भूल जाएंगे। आज आपने एक बार पढ़ा किसी टॉपिक को, उस वीकेंड पे या 15 डेज के बाद में उसको एक बार रिवाइज करना है, एक बार मंथ एंड में रिवाइज करना है। ये हुआ, जाने से पहले एक बार उसको देखना है। एग्जाम से पहले जस्ट आपको 1 से 2 एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे सिर्फ क्विक नोट्स देखना है। तो एग्जाम से जस्ट पहले क्विक नोट्स के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए 2 दिन, और उसके 7 से 8 डेज पहले आपको फाइनल लैप रिविजन का लेना है। फाइनल लीप अगर बात करें तो आपको रिविजन के लिए निकालना है। एंड बीच में इंटरमीडिएट रिविजन, एक बार आपने पढ़ा, वीकेंड पे आपने एक बार रिवाइज किया, मंथ एंड पे एक बार रिवाइज किया, और एक पूरा एंड में रिवाइज किया। 3 बार अगर एक टॉपिक को नहीं रिवाइज किया तो इट वोंट हेल्प यू अ लॉट। तो किसी भी टॉपिक को आपने हैप्पीजेंटली अगर एक बार पढ़ लिया और उसे रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात है। उसे 3 बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, 2 बार बीच में और 1 बार लास्ट में, एंड लास्ट के डेज के लिए सिर्फ क्विक नोट्स को रिव्यू पढ़ने के लिए रखना है। इस तरह की एक आपके पास प्रॉपर एक सॉलिड प्लान होना चाहिए कि नंबर ऑफ डेज को किस तरह से आप यूनिट वाइज डिवाइड करेंगे, वीकली क्या पढ़ेंगे, किस दिन क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद में
कहाँ से पढ़ेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, रिवीजन का आपका क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि बोलने के लिए और कहने के लिए तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जगह, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ, कोई और बोल रहा है, बहुत कुछ आपको बोलने सुनने के लिए मिल जाएगा। आपका खुद का क्या प्लान है, एक आपका खुद का प्लान होना चाहिए। सुनो सबकी, करो अपनी, खुद का एक प्लान बनाइए जिसमें कि आपके पास रिवीजन का प्लान होना है, प्रैक्टिस का प्लान होना है एंड प्रॉपर टाइम देना है जो यूनिट्स आपने सिलेक्ट किए हैं उसे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे थर्ड मिस्टेक की, सो रॉन्ग यूनिट एट द रॉन्ग टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अगर 6 यूनिट्स या 7 यूनिट्स सिलेक्ट किए हैं, आपको डिफ़िकल्टी लेवल को देख के उसे करेक्ट टाइम देना है। अगर आपके पास 3 मंथ्स हैं या 100 डेज या लेट्स सपोज 6 मंथ्स है, सो ये 6 मंथ्स में इन 7 यूनिट्स को आप किससे पहले पढ़ेंगे, किससे बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत मैटर करता है। तो जो चीज़ें ज़्यादा मतलब मेमोरी नहीं यूज़ करना है, जिसमें जो मेमोरी बेस ज़्यादा नहीं है, जो थोड़े से कंपैरेटिवली पढ़ने से 1-2 बार रीडिंग करने से, 4-5 रिवाइज करने से प्रॉपर या प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, उसे थोड़ा सा लास्ट में रखिए। जो यूनिट में आपको थोड़ा सा डर लगता है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट बहुत है तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, उसे पहले कीजिए। जो जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जिसको आपको जो चीज़ें आपको आती है, उसे लास्ट में रखिए। सो ये प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है कि कब क्या पढ़ना चाहिए। तो वो जो 6 मंथ्स का टाइम है, 4 मंथ्स का टाइम है, उसे प्रॉपरली डिवाइड कीजिए यूनिट वाइज, कब किसे पढ़ना है। बहुत डिफ़िकल्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, डर लग रहा है, पहले ख़त्म कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस मैं इसको तो ओवरकम कर दिया, अब मैं बाकी सब कर लूँगा या कर लूँगी, और ये यूनिट्स तो मुझे आते हैं, इसमें तो मुझे कॉन्फिडेंस है, तो इसे मैं बाद में करने से भी चलेगा। तो थोड़ा सा लास्ट के लिए वो रखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट और बीच में नॉर्मल चीज़ें रखिए, ठीक है। Now let me tell you something about Unacademy. Unacademy is the largest platform where you can prepare yourselves for CSI NET entrance exam. My code is SHELL-K10. आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एंड इस ऐप में आपको बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि है स्पेशल क्लासेस, टेस्ट्स एंड क्विज। तो टेस्ट, क्विज एंड स्पेशल क्लासेस दे विल हेल्प यू अलॉट इन योर प्रिपरेशंस। ये सब फ्री हैं, तो ये फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए बस आपको लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है, मेरा कोड यूज़ करना है। तो मेरा कोड अगर यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ें अनलॉक करने में हेल्प मिलेंगी। आप ये कोड यूज़ करेंगे तो ही मेरी क्लासेस को देख पाएंगे, जो कि स्पेशल क्लासेस मैं ऐप पे लेती हूँ। एंड ऐप पे मैंने प्रोटीन पढ़ाया है, एनिमल बिहेवियर पढ़ाया है, देन नर्वस सिस्टम पढ़ा रही हूँ, नाइट्रोजन साइकिल, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ विच विल हेल्प यू अलॉट। सो आप मेरा ये कोड यूज़ करके वो सारी क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पे आपको 2 तरह की सब्सक्रिप्शन मिलेगी विच विल हेल्प यू अलॉट इन योर प्रिपरेशंस, प्लस एंड आइकॉनिक। दोनों में लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा विच विल हेल्प यू अलॉट इन पर्सनल डाउट सॉल्विंग एज वेल एज स्टडी बूस्टर सेशंस विल बी प्रोवाइडेड, बाई वीकली रिव्यू, स्टडी प्लानर, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स। Now let's talk about the list where you will see the duration as well as the subscription amount. 1 month का है 2900, ये प्लस का है लिस्ट। 3 months का है 6250, 2083 पर मंथ। 6 months का है 11600, 1933 पर मंथ। 12 months का है 14500, 1208 पर मंथ। एंड 24 months का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ। SHELL-K10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। 6 months एंड अबव का पेमेंट करने से आप EMI में भी पेमेंट कर पाएंगे। आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस यहाँ हैं। 6 months का है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ। 12 months का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ। एंड 24 months का है 45,000 टोटल, 1,875 पर मंथ। मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड आपकी मैं मेंटोर बन पाऊंगी प्लस या आइकॉनिक की क्लासेस में। सो आप 4th मिस्टेक की बात करते हैं। ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दे रीड ओनली 1 यूनिट एट अ टाइम विच लीड्स टू बोर्डम। आपको देखना होगा कि कौन सी यूनिट्स थोड़े बहुत कनेक्टेड हैं। जैसे कि आप अगर देख लेंगे तो सेल सिग्नलिंग एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि सेल सिग्नलिंग के पाथवेज वहाँ भी देखे गए हैं। तो क्यों ना ऐसे कनेक्टेड टॉपिक्स को साथ में पढ़ लिया जाए, मतलब यूनिट्स को। तो कुछ यूनिट्स आप एट द सेम टाइम 2 यूनिट को अगर लेके चलेंगे जो कि कनेक्टेड है, और आज एक लेट्स सपोज आज के दिन में आपने कुछ और पढ़ा, एक यूनिट से कुछ टॉपिक्स पढ़े, तो नेक्स्ट डे कुछ और टॉपिक्स किसी और यूनिट से पढ़िए।
इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चाट बना देंगे, चाट मसाला डाल देंगे। सिर्फ 2 यूनिट्स को पकड़िए जो कि रिलेटेड है और उनके रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़िए, जिससे कि ना बोर नहीं होगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि एक यूनिट के पीछे पड़े हैं, उसको करे जा रहे हैं, बोरिंग हो जाएगा पूरा प्रिपरेशन का सिलेबस, पूरा प्रिपरेशन का सिस्टम। सो ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि आप बोर ना हो। एक यूनिट का कुछ टॉपिक पढ़ लिया, दूसरे यूनिट का कुछ टॉपिक, लेकिन ये नहीं कि फिर तीसरा यूनिट, फिर चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट, फिर सब बिगड़ जाएगा। सिर्फ रिलेटेड यूनिट्स को उठाइए, उनके रिलेटेड टॉपिक्स को उठाइए और एक एक दिन करके या हाफ डे इसको, हाफ डे इसको, इस तरह से पढ़ेंगे। सो इट मे ऑल्सो लीड टू सम एक्साइटमेंट एंड इट विल ऑल्सो help you to complete the syllabus properly. Next, the fifth mistake is not going through the questions given at the back of the chapters in standard books. ये बहुत कम लोग करते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कि लेनिंजर, वॉटसन, ब्रूस, कोई भी आपने बुक पढ़ी स्टैंडर्ड बुक, कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया उससे, उसके बैक के क्वेश्चंस को भी थोड़ा एक बार देखिए, क्योंकि वहीं से ही सेक्शन सी के क्वेश्चंस का पैटर्न आता है। तो अगर बैक क्वेश्चंस आपने थोड़े प्रैक्टिस कर लिए, चैप्टर खत्म हो गया, बैक क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, काफ़ी एनालिटिकल आपका पावर बढ़ेगा उस चैप्टर के लिए। ये बहुत हेल्प करता है, इसे एक बार ट्राई करके देखिए। और जब चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर मतलब मैं यूनिट की बात कर रही हूँ, लेट सपोज रेप्लिकेशन आपने पढ़ लिया वॉटसन से, तो वॉटसन के चैप्टर के एंड में रेप्लिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बीच में भी चैप्टर में दिए जाते हैं, उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो अपने किसी टीचर को पूछिए, मेंटोर को पूछिए, एंड प्लीज सॉल्व दोज क्वेश्चंस, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ओके, सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट प्रिपेयरिंग नोट्स और नॉट हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, नोट्स 2 तरह के बनाने चाहिए, क्विक एंड लॉन्ग नोट्स। क्विक नोट्स होने चाहिए, अलग से पतली सी कॉपी या एक लंबा रजिस्टर ले लीजिए जो कि हैंडी हो, जिसे आप कैरी कर सके, एंड उसमें कलर पेन्स को यूज़ करके आप छोटी छोटी चीज़ों को फटाक से उसमें लिख लीजिए। नेम ऑफ द एंजाइम्स ऑफ ए पर्टिकुलर पाथवे, नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेट सपोज नाइट्रोजन साइकिल के हर स्टेप में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, देन कौन से जीन कौन सा प्रोटीन बना रहे हैं, देन अगर सेल सिग्नलिंग का डिफरेंट आप पाथवेज पढ़ रहे हैं तो उन पाथवेज में एक के बाद एक कौन आ रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भूल सकते हैं, उन्हें फटाक से वहाँ लिख लीजिए। लॉन्ग नोट्स में क्या होगा, तो उसमें थोड़ा इससे ज़्यादा आपको लिखना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि नोट्स लिख रहे हैं तो पूरा वो न्यूज़पेपर की तरह आप लिखते जाएंगे, नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी कुछ नहीं मिलने वाला। सो नोट्स लिखना इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग। अगर कोई चैप्टर आप किसी वीडियो से पढ़ रहे हैं, वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं या किसी बुक से पढ़ रहे हैं, सो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल के नोट्स बनाइए, क्विक नोट्स बनाइए, बहुत ही छोटी चीज़ों का। अगर आप नोट्स बनाने के आदी नहीं हैं, आप नहीं बना पाते हैं, सो जस्ट हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कीप हाईलाइटिंग, कीप यूज़ योर पेंसिल। हाईलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बुक ख़राब हो जाएगी। पेंसिल यूज़ कीजिए एंड पेंसिल से मार्क कीजिए। एंड वन मोर थिंग, कई बार हम सोचते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स का सॉफ्ट कॉपी से हम पढ़ लेंगे, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट्स बेटर कि आप स्टैंडर्ड बुक्स जो भी पढ़ रहे हैं, अगर अच्छी बुक है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कम में हो जाएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ब्लैक एंड वाइट। डायग्राम्स आप फॉर श्योर सॉफ्ट कॉपी से देख सकते हैं, बट आप प्रिंट आउट निकाल के बाइंडिंग करके अपने पास रख लीजिए। उस बुक की अलग ही वैल्यू होगी, आपका प्रिपरेशन अलग ही लेवल पे जाएगा। एंड अगर सब नहीं कर सकते, ठीक है, 2-3 का तो कर ही लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। एंड कुछ बुक्स कम पैसों में पेपर बैक एडिशन में मिलते हैं, आप उन्हें भी खरीद सकते हैं, कुछ खरीद लीजिए, कुछ प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और कुछ आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट 7th मिस्टेक इज़ नो प्रॉपर रिविजन एंड प्रैक्टिस। सो आपके पास रिविजन और प्रैक्टिस का एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। कब करना है मुझे रिविजन, जैसा कि मैंने आपको बोला, वीकेंड्स पे, मंथ एंड पे, पूरा एंड पे, तीन तरह का मैंने आपको आइडिया दिया। आप अपना आइडिया लगाइए कि मुझे कब रिविजन करना है, 3 बार करना है, ये दिमाग में बिठाइए। आपको 2 बार चलता है तो 2 बार, मिनिमम 2 बार कीजिए, नहीं तो नहीं होगा। सो कब रिविजन चाहिए आपको, एंड कब प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट आप ऑल इंडिया बेसिस पे कुछ टेस्ट, क्विज, ये सब अटेंड करते रहिए। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। सो प्रॉपर प्रैक्टिस एंड प्रॉपर रिविजन का एक प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे सक्सेस पाने के लिए CSI नेट में सिर्फ प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 50% कहा जाए तो प्लानिंग है। टाइम मैनेजमेंट, यूनिट मैनेजमेंट, रिविजन मैनेजमेंट, प्रैक्टिस मैनेजमेंट, सब कुछ, ये मैनेजमेंट 50% है, बाकी 50% कॉन्सेप्ट्स है। तो
क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। ये ध्यान रख के कैसे आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों का जिन्हें आप पढ़ें अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 8 मिस्टेक, नॉट मैनेजिंग टाइम प्रॉपरली एंड डूइंग मेनी थिंग्स एट अ टाइम। कई बार ऐसा होता है कि एक चैप्टर खोल लेते हैं, उसमें से एक चीज़ पढ़ लेते हैं, फिर लगता है अरे मुझे ये तो वो भी नहीं आता, फिर वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अरे मुझे वो भी नहीं आता, फिर वो पढ़ने लगते हैं। इस तरह से बहुत सारे डायरेक्शंस में, बहुत सारे नाव में पैर रखने की कोशिश करते हैं, एट द एंड सब डूब जाता है एंड सब बर्बाद हो जाता है। सो आपको टाइम मैनेजमेंट ठीक रखना है, कितनी देर पढ़नी है, पढ़ाई करना है, और कितना देर हमें थोड़ा सा अपने आप को फ्री भी रखना है, एंड कैसे फोकस्ड रखना है खुद को। सिर्फ 2 यूनिट एट अ टाइम, अगर मैंने बोला आप बोर ना हो इससे बचने के लिए, नहीं तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही यूनिट पे फोकस करना चाहते हैं तो सिर्फ एक उस यूनिट पे कैसे फोकस और कंसंट्रेट करके आप पढ़ें, ये आपको ध्यान देना है। एंड टाइम को ठीक से यूज़ करना है, एक दिन में कितना टाइम पढ़ना है आपको। अब उस चीज़ को एक बड़ा सा पहाड़ बना लेंगे तो कभी नहीं होगा। कितना देर पढ़ना है वो मैं डिसाइड करके प्रॉपरली एक चीज़ पे फोकस कीजिए, एक एक करके सब कुछ खत्म कीजिए, 1 थिंग एट अ टाइम। नेक्स्ट, ओवर डूइंग थिंग्स, मतलब किसी एक चीज़ को उठा लिया, आप उसमें पीएचडी करने लग गए, कभी कुछ नहीं हेल्प कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो उतना ही पढ़िए जितनी ज़रूरत है। हाँ, आपको मन करे, हो सकता है कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है, कोई टॉपिक आप उसमें पढ़े जा रहे हैं, लगे हैं, लिखे जा रहे हैं नोट्स, कभी कुछ नहीं होने वाला। सो स्टॉप ओवर डूइंग थिंग्स, उतना ही पढ़िए जितना ज़रूरत है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे चले जाइए। किस तरह से आपने जो सिलेक्ट किया है, सिलेक्टेड चीज़ों को किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में, स्मार्ट वे में आप पढ़ सकते हैं वो देखिए। तो हार्ड वर्क तो ज़रूरी है बट स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। सो स्मार्टनेस भी यूज़ कीजिए हार्ड वर्क के साथ में। एट द एंड, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेस, ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत हमारे एनिमीज़ की तरह हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की मैंने जो पढ़ा है मुझे बहुत अच्छे से आता है, या मुझे बहुत कुछ अच्छे से आता है। अंडर कॉन्फिडेंस, बार बार एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाना। लेट्स सपोज आपने यूनिट 1 कर लिया, कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, वापस गए, यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया, फिर से यूनिट 1 पे चले गए, नहीं मुझे ये याद नहीं है, मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, फिर से यूनिट 3 पढ़ रहे, वापस से यूनिट 1 पे चले गए। ये सब बंद करना होगा। एक बार एक चीज़ पढ़ लिया, एक यूनिट पढ़ लिया, रिविजन कर लिया, एक बार उसका प्रैक्टिस कर लिया, उसको बंद करके साइड में रख देना है। सेकेंड टाइम जब प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपने बीच में बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, तब उसे जब रिवीजन करेंगे तब उसे वापस खोलना है, और एट द एंड में फिर उसे वापस खोलना है। ऐसा आपको लगेगा कि आप सब भूल गए हैं, बट वो रियलिटी नहीं है। सब याद है, एग्ज़ाम के दिन सब याद आएगा। तो सबसे पहले अगर एक चीज़ को आपने पढ़ी तो उसे वीकेंड पे रिवाइज़ करके, बंद करके एंड प्रैक्टिस करके रख दीजिए, बंद करके। मंथ एंड पे रिवाइज़ कीजिए, फिर बंद करके रख दीजिए। फिर रिवीजन में घुसने के टाइम में बहुत सारा नहीं पढ़ लेना है, रिवीजन करके फिर रख दीजिए। एंड एट द एंड, पूरा आपका प्लान के एंड में जब आप रिवीजन करेंगे तब उसमें घुसना नहीं है, या उसके बारे में सोच के डरना नहीं है। तो अंडर कॉन्फिडेंस भी हमको अवॉइड करना है। देन स्ट्रेस, अब इतना कुछ सोच लिया, इतना कुछ कर लिया कि मुझे तो करना ही है, नहीं तो ये लाइफ एंड डेथ का मैटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा सोच के खुद को स्ट्रेस भी देने से अवॉइड करना है। कि कैसे स्ट्रेस तो डेवलप करेगा ही ऑफ कोर्स, कैसे स्ट्रेस को हैंडल करें बेस्ट पॉसिबल वे में। मैंने बहुत बार कहा है आपको, आप पढ़ाई के बीच में थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, थोड़ा सा दूसरी चीज़ों को भी देखिए, या वीडियो लेक्चर्स, कुछ टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स पढ़ लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, थोड़ा बेटर लगेगा। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी में ये जो स्ट्रेस डेवलप कर रहा है इतना पढ़ के, वो चीज़ें थोड़ा सा बस्ट हो सके, एंड आपका जो पढ़ने का जो मूड है, जो कॉन्फिडेंस है, जो ज़ील है, जो एक्साइटमेंट है, वो बना रहे। बीच में जब कम हो जाए तो फिर से उसे कैसे उठाना है, फिर से पढ़ने की इच्छा को कैसे उठाना है, ये देखते रहना है। ठीक से ब्रेक्स लेना है, और सब कुछ को ठीक से मैनेज करके वो 6 मंथ्स या 4 मंथ्स या 3 मंथ्स जो आपके पास है उसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करके वो 3 आवर्स के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अगर आपको बाकी सारे वीडियोज़ के बारे में भी नोटिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड आई वुड जस्ट से, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फेलियर के बारे में सोच के या सक्सेस के बारे में सोच के खुद को परेशान करने से अच्छा है पहले अभी प्रिपेयर कीजिए। फेलियर और सक्सेस का दिमाग में आता रहेगा, उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि थॉट्स तो आएंगे, उसे अवॉइड करके कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में खुद को प्रिपेयर करना है वो सोचिए।
ऐसा करेंगे तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे एंड सक्सेस मिलेगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.